आज की विवेचना उन 5 महाव्याधियों पर केंद्रित है जिनकी भविष्यवाणी प्राचीन ऋषियों ने लौह युग अर्थात कलयुग के लिए की थी। ये उस भविष्य का वृत्तांत है जो चुनौतियों और गहन अंधकार से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का ये 10वां श्लोक उस युग का चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें हम सब ने जन्म लिया है। इसे अत्यंत ध्यान से श्रवण करें। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। इसका अर्थ है, हे सभ्य, इस कलियुग में लोग प्रायः अल्पायु, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन और निरंतर उपद्रवों से घिरे रहेंगे। यही है वो 5 महाव्याधियां जो इस युग की आत्मा पर आघात करती हैं। कल्पना कीजिए नैमिषारण्य के उस पवित्र वन की जहां शौनकादि ऋषि सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले यज्ञ में संलग्न थे। उनके तप का तेज सूर्य को भी चुनौती दे रहा था, किंतु उस सभा पर एक गहन मौन व्याप्त था। सूत गोस्वामी के समक्ष उन्होंने भविष्य के विषय में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस युग का पूर्वाभास किया था जिसे हम कलयुग कहते हैं, एक ऐसा समय जो मानवता के लिए गहन आध्यात्मिक और भौतिक चुनौतियां लेकर आएगा। उनकी वाणी में केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए असीम करुणा का सागर था। ऋषियों द्वारा वर्णित प्रथम व्याधि है अल्पायु। उन्होंने कहा प्रायेण अल्पायुषा, अर्थात कलयुग में मनुष्य का जीवन काल अत्यंत छोटा होगा। कहाँ सतयुग और अन्य युगों में देहधारी आत्माएं सहस्त्रों वर्षों तक तप और धर्म का अनुष्ठान करती थीं, और कहाँ इस युग में जीवन कुछ दशकों में ही सिमट कर रह जाएगा। सत्य की खोज और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत ही सीमित समय उपलब्ध होगा। इस अल्पायु की स्थिति पर थोड़ा और विचार करते हैं। ये केवल वर्षों की गिनती का कम हो जाना नहीं है, ये तो समय की उस तीव्र, उस प्रलंकारी गति का प्रतीक है जहां जीवन एक अथक अंतहीन दौड़ बन जाता है। व्यक्ति निरंतर काल के विरुद्ध संघर्ष करता है। अस्तित्व केवल पसीने, रक्त और धूल का एक धुंधला सा चित्र बन जाता है, और जीवन का रथ बिना रुके सब कुछ रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। मनुष्य का जीवन एक ऐसे दिए की भांति हो जाता है जो प्रचंड आंधी के मध्य जल रहा हो, हर क्षण बुझ जाने के भय से कांपता हुआ। दूसरी महाव्याधि है मंदाह अर्थात आलस्य, और ये केवल शारीरिक शिथिलता नहीं है, नहीं, यह आत्मा का गहन प्रमाद है, एक आध्यात्मिक आलस्य। इस युग के लोग अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानने के प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाएंगे। आत्मखोज और आध्यात्मिक उन्नति की यह उपेक्षा ही उनका दूसरा सबसे बड़ा दोष होगी, जो उन्हें भौतिकता के दलदल में और भी गहराई तक धकेल देगी। इस आध्यात्मिक आलस्य की कल्पना एक ऐसे पतित राजा के रूप में कीजिए जो अज्ञान के भारी काले लौह कवच से ढका हुआ है। यह कवच भौतिक सुरक्षा के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक सत्य के प्रति उसके प्रतिरोध का प्रतीक है। यह तामसिक कवच इतना भारी है कि वो आत्मा को ऊपर उठने ही नहीं देता, उसे अज्ञान के अंधकार में और भी गहरा धकेलता चला जाता है, जहां वो अनजाने में अपने ही विनाश की योजना बनाता है। तीसरी और अत्यंत भयावह व्याधि है सुमंदमतयो अर्थात कुत्सित या विकृत बुद्धि। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य का विवेक इतना क्षीण हो जाएगा, इतना विकृत हो जाएगा कि वह असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म और विनाश को ही प्रगति समझने की भूल करेगा। उसकी तर्क शक्ति उल्टी दिशा में कार्य करेगी और वह उन्हीं मार्गों का अनुसरण करेगा जो उसे पतन के गहरे गर्त की ओर ले जाते हैं। हमारे उसी अधर्मी राजा के रूपक पर लौटते हैं। उसकी विकृत बुद्धि उसके रूप में ही प्रकट होती है। उसके मस्तक पर ज्ञान का ऊर्ध्व पुंड नहीं, बल्कि अज्ञान का एक भयंकर काला तिलक है। उसकी आंखों में विवेक की ज्योति के स्थान पर ईर्ष्या और क्रोध की रक्तवर्णी लालिमा है। उसका मुकुट दिव्यता का नहीं, बल्कि अहंकार के उस असहनीय भार का प्रतीक है जो उसके विवेक को पूरी तरह कुचल देता है। यहाँ चेतना के 2 विपरीत सौंदर्य शास्त्रों का टकराव है। एक ओर है सात्विक योद्धा जो धर्म और ज्ञान का प्रतीक है। उसका कवच स्वर्ण की भांति चमकता है, मुख पर दिव्य तेज है और उसका धनुष धर्म की रक्षा के लिए उठता है। और दूसरी ओर है वो तामसिक राजा जो अंधकार और विनाश का प्रतिनिधि है। वो काले लोहे के कवच के भार से दबा है। उसकी भारी गदा केवल विध्वंस के लिए उठती है। ये संघर्ष किसी बाहरी युद्ध क्षेत्र पर नहीं, बल्कि हर जीवात्मा के भीतर
निरंतर चलता रहता है। और अंत में 2 व्याधियां एक साथ आक्रमण करती हैं, मंदभाग्य और उपद्रुतः। मंदभाग्य का अर्थ है कि लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे होंगे जिनके परिणाम केवल नकारात्मक ही होंगे। और उपद्रुतः का अर्थ है कि वे निरंतर बाहरी और आंतरिक संघर्षों, उपद्रवों से घिरे रहेंगे, उन्हें कभी शांति का अनुभव नहीं होगा। यह निरंतर अशांति बाहरी जगत में युद्धों, महामारियों और अकालों के रूप में प्रकट होती है, और आंतरिक जगत में यह चिंता, भय, क्रोध और तनाव के रूप में प्रकट होती है। मनुष्य का मन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र बन जाता है जहां अनगिनत इच्छाओं और भयों की सेनाएं आपस में लड़ती रहती हैं। जलते हुए अंगारे और धूल के बवंडर उड़ते रहते हैं। इस अराजकता के मध्य शांति का मार्ग खोजना लगभग असंभव हो जाता है, परंतु इस गहन अंधकार में भी प्रकाश का एक मार्ग विद्यमान है। तो ये हैं कली के 5 महान सेनापति: अल्पायु, मंदता, मंदबुद्धि, दुर्भाग्य और उपद्रव। ये पांचों एक साथ मिलकर एक सेना की भांति इस युग की मानवता की आत्मा पर आक्रमण करते हैं, उसे अपने पाश में बांधने का प्रयास करते हैं। किंतु प्रत्येक युद्ध में प्रतिरोध की एक आशा होती है, प्रत्येक अंधकार के विरुद्ध एक प्रकाश होता है। इस निराशाजनक और भयावह चित्र को प्रस्तुत करने के बाद ऋषियों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा। जब समय अल्प हो, बुद्धि भ्रमित हो, भाग्य प्रतिकूल हो और शांति दुर्लभ हो, तो कोई भी व्यक्ति उस परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? वो इस भवसागर से कैसे मुक्त हो सकता है? ये केवल नैमिषारण्य के ऋषियों का प्रश्न नहीं था, ये हर उस आत्मा की पुकार है जिसने कलयुग में जन्म लिया है। इस दलदल से निकलने का सरल और सुनिश्चित मार्ग क्या है? सभा में एक गहन मौन छा गया, क्योंकि सभी उस परम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे जो इस अंधकार को भेद सके। और तब उत्तर प्रकट हुआ। कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, कोई सहस्रों वर्षों की कठिन तपस्या नहीं। उत्तर था एक दिव्य गाथा, एक पुराण, श्रीमद् भागवत। इसे ही इस अंधकारमय युग में प्रकाश के एकमात्र और सबसे शक्तिशाली स्रोत के रूप में प्रकट किया गया, जो सूर्य की भांति अज्ञान के तिमिर का नाश करने में सक्षम है। श्रीमद् भागवत को सात्विक कवच के रूप में वर्णित किया गया है, एक ऐसा आध्यात्मिक कवच जो आत्मा को कलयुग के इन सभी आक्रमणों से बचाता है। इसका ज्ञान किसी भी सांसारिक खजाने से अधिक मूल्यवान और किसी भी भौतिक अस्त्र से अधिक शक्तिशाली है। ये स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, ये सत्य की अंतिम विजय गाथा है। ये श्लोक और उसका उत्तर हमें ये स्मरण कराता है कि भले ही हमारा जन्म इस चुनौतीपूर्ण युग में हुआ हो, हमारे पास सदैव एक विकल्प होता है। श्रीमद् भागवत की शरण लेकर हम इन सभी दोषों से ऊपर उठ सकते हैं। हम उस अजेय सात्विक कवच को धारण कर सकते हैं जो हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रखता है। यही भागवत का परम वचन है, अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की शाश्वत विजय।